एक पुरानी हवेली, एक लड़की और एक साया। आप तैयार हैं उस मोहब्बत और डर के सफर के लिए? रात बहुत खामोश थी। आसमान में बादल थे, चांद आधा छिपा हुआ था। पुरानी हवेली के चारों ओर बस हवा की सरसराहट थी। आरिबा शहर की एक आर्ट कॉलेज की लड़की कैमरा लेकर उस हवेली में घुसी थी। लोग कहते थे कि वहाँ कोई साया रहता है, पर आरिबा ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करती थी। उसे तो बस अपने प्रोजेक्ट के लिए कुछ हॉरर थीम तस्वीरें चाहिए थी। वो पुराने हॉल में पहुंची। दीवारों पर जाले, टूटी खिड़कियां और बीच में एक पुराना आईना। उसने कैमरा निकाला और फोटो ली। फ्लैश के साथ ही एक ठंडी हवा उसके पास से गुजरी। उसका दिल धक से रह गया। जब उसने कैमरे की स्क्रीन देखी तो तस्वीर में वो अकेली नहीं थी। उसके पीछे कोई धुंधला सा साया खड़ा था। आरिबा ने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कुछ नहीं था, सिर्फ हवा चल रही थी। और तभी किसी ने बहुत धीमे से कहा, तुम्हें डर नहीं लगता? आरिबा ठिठक गई। कौन है वहां? कोई जवाब नहीं, बस फिर वही आवाज। उसकी सांसें तेज हो गईं। धीरे धीरे कमरे के कोने में धुआं सा जमा होने लगा। वो धुआं इंसान के आकार में बदल गया, काले कपड़े जैसा साया, पर उसकी आंखें हरी रोशनी में चमक रही थीं। वो बोला, मेरा नाम जरवाल है। इंसान नहीं हो, है ना? जरवाल हल्के से मुस्कुराया। इंसान से ज्यादा इंसानी दर्द समझता हूं मैं। उसका लहजा अजीब था, ना ठंडा ना गर्म, पर ऐसा जैसे हवा खुद बोल रही हो। आरिबा डरना चाहती थी, मगर उसके दिल में एक अजीब सी शांति थी। वो बोली, मुझे बस तुम्हें समझना है। जरवाल ने पास आकर कहा, अगर समझ लिया तो इस दुनिया में रह नहीं पाओगी। इतना कहकर वो गायब हो गया। बस हवा में चंदन और बिजली की मिली जुली महक रह गई। उस रात के बाद आरिबा बदल गई। उसकी पेंटिंग्स में अब बार बार एक चेहरा आता, हरी आंखों वाला साया। वो रातों में जागती, कुछ बड़बड़ाती और किसी से बात करते दिखती। उसकी दोस्त ने एक दिन पूछा, आरिबा, तुम किससे बात करती हो? आरिबा मुस्कुराई और बोली, तुम्हें वो दिखता नहीं क्या? दोस्त ने मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, मगर कमरे में वही महक फिर फैल गई। रात में जब सब सो जाते तो आरिबा के कमरे से धीमी आवाज आती, तुम मेरी हो आरिबा? वो जवाब देती, लेकिन मैं इंसान हूँ। जरवाल की आवाज गहरी थी, पर उसमें दर्द था। मोहब्बत इंसान या जिन्न की नहीं होती, बस रूह की होती है। और फिर हवा ठहर जाती। आईने में सिर्फ आरिबा का चेहरा नहीं, एक और परछाई झलकती, हर रात थोड़ी और साफ होती हुई। दिन बीतते गए, मगर आरिबा अब पहले जैसी नहीं रही। वो क्लास में बैठी रहती, पर उसकी आंखें कहीं और होती। कभी अचानक मुस्कुरा देती, जैसे किसी की बात सुन रही हो, और कई बार यूं चौंक जाती, जैसे कोई उसके कानों में कुछ फुसफुसाया हो। रात में उसकी आदत बन गई थी, मोमबत्ती जलाना, आईने के सामने बैठना और बस देखते रहना। कभी वो कुछ बोलती, कभी बस मुस्कुराती। आईने में अब वो अकेली नहीं दिखती थी। हर रात जरवाल की परछाई उसके साथ होती, धीरे धीरे और साफ और करीब। एक रात जरवाल ने कहा, तुम्हें डर नहीं लगता मुझसे? आरिबा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब डर और तुम में फर्क नहीं रह गया है। उस पल हवा में हल्की ठंडक भर गई और जरवाल ने कहा, मुझे इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए, लेकिन तुमसे दूर रहना अब मुमकिन नहीं। आरिबा बोली, तो रहो ना। जरवाल के चेहरे पर दर्द की झलक आई। अगर मैं रहा तो तुम्हारी रूह मेरा हिस्सा बन जाएगी। तुम इंसान नहीं रहोगी आरिबा। वो हंसी, एक उदास हंसी। शायद मैं पहले ही नहीं रही। उस रात बिजली गई हुई थी, मोमबत्ती की लौ कांप रही थी, हवा में वही पुरानी चंदन और धुएं की महक फैल रही थी। आरिबा ने हाथ बढ़ाया, आईने के पास जरवाल की परछाई भी बढ़ी। उनकी उंगलियां मिलने ही वाली थी, तभी जरवाल चीख पड़ा, रुको, ये सरहद है, अगर तुमने छू लिया तो कभी लौट नहीं पाओगी। लेकिन आरिबा ने हाथ नहीं रोका। आईने की सतह से एक तेज रोशनी फूटी और हवेली में सन्नाटा छा गया। सुबह जब लोगों ने दरवाजा तोड़ा, कमरे में सिर्फ आरिबा थी, आईने के सामने आंखें बंद, चेहरा बिल्कुल सुकून भरा, और उसके पीछे आईने में दो परछाइयां खड़ी थीं, एक उसकी और एक जरवाल की। दोनों मुस्कुरा रहे थे, जैसे अब कोई फासला नहीं बचा हो। कई साल बाद वो हवेली फिर से बंद कर दी गई।
लोग कहते हैं जब रात को हवा चलती है तो अंदर से एक लड़की की हंसी सुनाई देती है और कोई मर्दाना आवाज कहती है। मोहब्बत खत्म नहीं हुई, बस एक और आलम में चली गई है। एक